हेलो बच्चों, आज आपके संस्कृत व्याकरण में है वर्णोच्चारण स्थानानि। वर्णोच्चारण स्थानानि किसे कहते हैं? हमारे बोलने में जीभ के अंग परस्पर आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उसके आधार पर जो है उच्चारण में जो अंग हमारा स्पर्श करता है उसी के नाम पर उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो देखिए, आपको तालिका भेजी है मैंने, जिससे समझ में आ जाएगा। और इसकी व्याख्या देखिए, नंबर 1 पर है कंठ। तो कंठ से बोले जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, अ कुह विसर्जनीया नाम कंठा, ये सूत्र है इसका। अ का मतलब है अ, और कु का मतलब है कुवर्ग के सारे वर्ण, यानी क ख ग घ अंग। ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान जो है कंठ कहलाता है। यही इस व्याख्या में आपके दिया गया है। और कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठ्या भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है आपका तालु। तो तालु किन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु कहलाता है? देखिए, ई यानी ई, चू वर्ग के सारे वर्ण, चौ छ जौ झ यो और य और ये वाला श, इन सब का उच्चारण स्थान जो है तालु कहलाता है। जैसा कि व्याख्या में ई चू अर्थात चौ छ जौ झ यो और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु कहलाता है। और तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य भी कहते हैं। नंबर 3 पर आपका ऋटुर साणाम मूर्धा, यानी टू यानी टू वर्ग के सारे वर्ण, टो ठो यो, र और इस, इन सब का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है। मूर्धा क्या होता है? हमारे जीभ के ऊपर के भाग को मूर्धा कहते हैं। तो री टू अर्थात तो ठो डो ढो अणो तथा श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले इन वर्णों को मूर्धन्य भी कहते हैं। नंबर 4 पर है आपके दंत। दंत से कौन कौन से बोलते हैं? री टू यानी तो वर्ग के सारे वर्ण, तो थो दो धो य ल और ये वाला श, इन सब का उच्चारण स्थान जो है दंत है। और दांतों से बोले जाने वाले इन वर्णों को दंत्य भी कहते हैं। ओष्ठ नंबर 5, ओष्ठ क्या है? ओष्ठ के कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं? उपपदमानिया नाम ओष्ठो, यानी पू यानी प वर्ग के सारे वर्ण। फिर उपदमानी एक चिन्ह होता है जो मैंने यहाँ बना रखा है आपके व्याख्या में, इसको बोलते हैं उपदमानीय। इन सब से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो ओष्ठ से बोले जाते हैं, और ओष्ठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को ओष्ठ्य कहते हैं। नंबर 6 पर आपका आता है नासिका। तो य म अंग अण न मा नाम नासिका च, यानी य म अंग अण और न, ये सब जो लास्ट के वर्ण हैं आपके वर्गों के, इन सब का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। नासिका यानी नाक से, और नासिका से बोले जाने वाले इन वर्णों को नासिक्य कहते हैं। और नंबर 7 पर आपके है दंत और ओष्ठ। दांत और ओष्ठ दोनों से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो वकारस्य दंतोष्ठम, केवल व का उच्चारण स्थान जो है दांत और ओष्ठ दोनों से होता है। और दांत से बोले जाने वाले इन वर्णों को दंतोष्ठ्य कहते हैं, यानी दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें दंतोष्ठ्य कहते हैं। धन्यवाद।